आज के इस वीडियो में जून 2026 में सबसे ज़्यादा बेचने वाले 15 स्कूटर्स के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जिससे कि हो सकता है कि आप भी सेलिंग्स के बेस पे कोई स्कूटर खरीदने के लिए सोच होंगे। तो ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहती है। हर महीने आपके लिए वीडियो लेकर आते रहते हैं इस तरीके का, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपसे अपडेट मिस ना हो। यहाँ पे इस लिस्ट में स्टार्ट करेंगे 15 नंबर से। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पहली बार 15 लिस्ट में ये शामिल हुई है, वो है हीरो कंपनी की जूम 160। और इसने किसको पीछे किया है, तो वो है एरोक्स 155 को। टोटल इसके जून में 1458 यानी कि 1458 बेचे गए हैं, जबकि उसके पिछले महीने मुकाबले में 73% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इसकी जो ऑन रोड प्राइस है लगभग 1,72,000 रुपये से स्टार्ट होती है। वैसे तो इस स्कूटर के ऊपर मैंने राइड रिव्यू भी किया हुआ है, चला के देखा है कैसा है, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक मांग सकते हैं या फिर चैनल पर जाकर हमारे चेकआउट कर सकते हैं। 14 नंबर पर यहाँ पे वेस्पा के स्कूटर्स आ जाते हैं और इस महीने टोटल इसके 2431 यानी 2431 यूनिट बेचे गए, जबकि पिछले महीने मुकाबले में 7% की बिक्री में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। वेस्पा के जो स्कूटर है लगभग 1,45,000 रुपये से स्टार्ट होती है। लिस्ट में 13 नंबर पे सुजुकी कंपनी की वैनिस है। पिछले महीने भी इसी नंबर पे थी और इस महीने इसके टोटल 3740 यानी कि 3740 यूनिट बेचे गए, जबकि पिछले महीने मुकाबले में 38% की बिक्री में भारी गिरावट देखने को मिली है। और इसकी जो ऑन रोड प्राइस है लगभग 1,05,000 रुपये से स्टार्ट होती है। लिस्ट में 12 नंबर पर देखेंगे तो हीरो कंपनी की जूम 125-110 है, जो कि पिछले महीने 11 नंबर पे थी और इस महीने टोटल 6741 यानी कि 6741 यूनिट बेचे गए, जबकि पिछले महीने मुकाबले में 10% की बिक्री में कमी भी देखने को मिली है। वहीं जो इसकी प्राइसिंग है लगभग 91,000 रुपये से स्टार्ट होती है। 11 नंबर पर देखेंगे तो हीरो कंपनी की प्लीजर प्लस है, पिछले महीने 12 नंबर पे थी और इस महीने टोटल 7121 यानी 7121 यूनिट बेचे गए हैं, जबकि पिछले महीने मुकाबले में 4% की बिक्री में कमी भी देखने को मिली है। और इसकी जो ऑन रोड प्राइस अगर आप देखेंगे लगभग आपको 86,500 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल जाएगी। लिस्ट में 10th नंबर पर देखेंगे तो टीवीएस कंपनी की जेस्ट मिल जाती है, पिछले महीने 9th नंबर पे थी और इस महीने टोटल 10,104 यानी 10,104 यूनिट बेचे गए हैं। पिछले महीने मुकाबले में 8% की बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिली है और इसकी जो ऑन रोड प्राइस है लगभग आपको 84,000 के आसपास देखने को मिल जाती है। लिस्ट में 9th नंबर पे यहाँ पे यामाहा कंपनी की फैसिनो है। पिछले महीने अगर आप देखेंगे तो 10th नंबर पे थी, इस महीने टोटल 8,790 यानी कि 8,790 यूनिट बेचे गए, जबकि पिछले महीने मुकाबले में 4% की बिक्री में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। और इसकी जो ऑन रोड प्राइस लगभग 94,000 रुपये से स्टार्ट होती है। इसका लेटेस्ट मॉडल भी कुछ टाइम पहले लॉन्च की गई थी। लिस्ट में 8th नंबर पे हीरो कंपनी की डेस्टिनी 125 है। वैसे तो पिछले महीने 5वें नंबर पर थी, इस महीने काफ़ी पीछे आ गई है क्योंकि इसके टोटल 22,010 यानी 22,010 यूनिट बेचे गए हैं। पिछले महीने मुकाबले में 17% की भारी गिरावट देखने को मिली है और इसकी जो ऑन रोड प्राइस है लगभग 92,000 रुपये से स्टार्ट होती है। वही आगे बात करते हैं 7th नंबर पे, तो यहाँ पे सुजुकी कंपनी की बर्गमन है, पिछले महीने 6th नंबर पे थी। इस महीने टोटल 22,454 यानी 22,454 यूनिट बेचे गए, जबकि पिछले महीने मुकाबले में 13% की बिक्री में कमी भी देखने को मिली है और इसकी जो ऑन रोड प्राइस है लगभग 1,23,000 रुपये से स्टार्ट होती है। लिस्ट में 6th नंबर पर देखेंगे तो यहाँ पे यामाहा कंपनी की रेज एडार है, पिछले महीने 8th नंबर पर थी, इस महीने काफ़ी आगे गई है क्योंकि 22,782 यानी कि 22,782 यूनिट बेचे गए। पिछले महीने मुकाबले में 6% की बिक्री में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है और इसकी जो ऑन रोड प्राइस है लगभग 98,000 रुपये से स्टार्ट होती है। 5th नंबर पर देखेंगे तो यहाँ पे होंडा कंपनी की डीओ है, 110 125 सीसी दोनों मॉडल्स हैं। पिछले महीने 7th नंबर पर थी, इस महीने टोटल 31,459 यानी कि 31,459 यूनिट बेचे गए, जबकि पिछले महीने मुकाबले में 3% की बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। वहीं जो डीओ की प्राइसिंग लगभग 87,500 रुपये से स्टार्ट होती है। 4th नंबर पे देखेंगे तो एंटॉर्क 125 मिल जाती है टीवीएस कंपनी की, पिछले कई महीनों से इसी नंबर पे आती है क्योंकि इस महीने इसके टोटल 37,762 यानी कि 37,762 यूनिट बेचे गए, जबकि पिछले महीने मुकाबले में 11% की बिक्री में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है और इसकी जो ऑन रोड प्राइस है लगभग 1,04,700 रुपये से स्टार्ट होती है। लिस्ट में अगर 3rd नंबर पर देखेंगे तो सुजुकी कंपनी की एक्सेस मिल जाती है 125 सीसी में, पिछले कई महीनों से इसी नंबर पे आ रही है और इस महीने टोटल 63,121 यानी 63,121 यूनिट बेचे गए, जबकि पिछले महीने मुकाबले में 17% की भारी गिरावट देखने को मिली है। ऑन रोड प्राइस लगभग 98,000 रुपये से स्टार्ट होती है। 2nd नंबर पर देखेंगे तो टीवीएस कंपनी की जुपिटर मिल जाती है, पिछले कई महीनों से 2nd नंबर पे चल रही है, महीनों के आप पिछले साल से भी बोल सकते हैं। 1,36,805 यानी कि 1,36,805 यूनिट बेचे गए, जबकि पिछले महीने मुकाबले में 10% की बिक्री में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है और इसकी जो ऑन रोड प्राइस लगभग 91,918 रुपये से स्टार्ट होती है। लिस्ट में अगर आप पहले नंबर पर देखेंगे तो ऑल टाइम पहले नंबर पर रहने वाली होंडा कंपनी की एक्टिवा मिल जाती है और इसके टोटल देखेंगे जून में 2,18,932 यानी 2,18,932 यूनिट बेचे गए, जबकि पिछले महीने मुकाबले में 4% की बिक्री में कमी भी देखने को मिली है और एक्टिवा की जो प्राइसिंग है लगभग 91,500 रुपये से स्टार्ट होती है। तो ये 15 वो स्कूटर हैं जो कि इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा जून 2024 में बेचे गए हैं और इस महीने अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर स्कूटर की बिक्री में
पिछले महीने के मुकाबले में इस महीने काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, यानी कि स्कूटर्स की बिक्री काफ़ी ख़राब इस समय देखने को मिल रही है। बाकी कौन सा स्कूटर आपने परचेस किया है, कौन सा खरीदना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। सभी के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।